ये कहानी है एक गांव देवगढ़ की, जो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। और इसी गांव के बाहर था एक पुराना शिव मंदिर, जिसकी अपने आप बजती घंटियां किसी अनहोनी की ओर इशारा करती थी। और यहीं से शुरुआत होती है इस भयानक कहानी की। कहानी एक यक्षिणी की। चल जल्दी चल, अंधेरा होने वाला है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। अमावस्या भी पास है, कहीं देर हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। बहुत समय बाद सीमा अपने पति विनय के साथ अपने मायके देवगढ़ आती है। तो यही है तुम्हारा देवगढ़? हाँ, इतना शांत गांव मैंने पहली बार देखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बचपन की बातें याद आ गईं। अरे सीमा बिटिया आ गई। दामाद जी को भी साथ लाई है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अचानक गंभीर हो जाता है। शाम हो गई है, तुम लोग जल्दी घर चले जाओ। शाम के बाद बाहर मत निकलना। क्यों बाबा, यहाँ रात को भूत घूमते हैं क्या? गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलकता है। विनय खिड़की की ओर देखता है कि कुछ लोग मशाल लेकर पूरे गांव में घूम रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? हर अमावस्या से पहले पूरा गांव भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करता है। रक्षा? पर किससे? यक्षिणी से। आप लोग आज भी इस तरह की अंधविश्वासों पर यकीन कैसे कर लेते हैं? अच्छा, अब मुझे भी बताओ, ये यक्षिणी वाली कहानी आखिर है क्या? बेटा, वो बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इस गांव में रहता है वो यक्षिणी का नाम भी धीरे से ही लेता है। तुम्हें अभी यक्षिणी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या बाबा, आप लोग 21वीं सदी में भी भूत प्रेत जैसी बातों पे यकीन करते हैं? काश तुम्हारी बातें सच होती। इतना कहकर काका वहां से चले जाते हैं। गांव की एक सुबह चौपाल लगी हुई थी और कारण था गांव का एक चरवाहा हरिया, जो कि पिछली रात घर वापस नहीं लौटा था। मेरा आदमी वापस ला दो, कोई उसे ढूंढ दो। शांत हो जा कजरी। हम सभी गांव वालों को हरिया को ढूंढने जंगल चलना चाहिए, वहीं कुछ पता चल पाएगा उसके बारे में। हाँ, हम सभी चलते हैं। चलो चलें भाइयों। गांव वाले जंगल में हरिया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी रुक जाता है। भाइयों, सब लोग ठहराओ। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। जमीन पर हरिया की लाठी पड़ी हुई थी और कुछ ही दूर पर उसकी चप्पलें भी गांव वालों को मिली, पर हरिया कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक गांव वाला कांपती आवाज में बोलता है, उधर देखो। ये तो हरिया की भेड़ें हैं। और यहाँ पर टूटी चूड़ियाँ और लाल कपड़े भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हरिया को भी यक्षिणी ले गई। अब कोई शक नहीं कि हरिया को यक्षिणी नहीं मारा है। बिना लाश मिले आप लोग ये कैसे मान सकते हैं कि यक्षिणी ने ही उसको मारा है? हो सकता है किसी जंगली जानवर ने, या फिर हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो। विनय बेटा, यक्षिणी किसे ले जाती है उसकी लाश कभी नहीं मिलती है। तो ठीक है, फिर अगली अमावस्या 1 महीने बाद पड़ेगी और मैं उस दिन इस सब चीजों को पता लगा के रहूंगा। 1 महीने बाद अमावस्या की रात
विनय, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा, मैं केवल इस गांव के अंधविश्वास को दूर करना चाहता हूँ। ये सब बातें मनगढ़ंत और अंधविश्वास वाली हैं, इसी को मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। सीमा की आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई देती है। बाहर रात पूरी काली हो चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश ने उस रात को और भयानक बना दिया था। इस बरसात को भी आज ही होना था। विनय अकेला ही जंगल पहुंच जाता है। तभी अचानक पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है। विनय पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक विनय की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। वह टॉर्च को थपथपाता है तो रोशनी वापस फिर से आ जाती है। तभी अचानक उसे एक लाल साड़ी में औरत दिखाई देती है, जिसकी पीठ विनय की तरफ थी। अरे, कौन हो तुम? औरत कोई जवाब नहीं देती है। विनय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत धीरे धीरे अपना सिर मुझे ढूंढ रहा बात। रात की घटना के बाद पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा होता है। विनय के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। आप लोग सही थे, वो सचमुच ही यक्षिणी थी। बाबा, कल अगर आप सही समय पर मुझे बचाने ना आते तो यक्षिणी मुझे भी मार देती। लेकिन ये यक्षिणी है कौन बाबा? इसका आतंक कब से इस गांव में शुरू हुआ? और आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला और वो मंत्र, ऐसा लग रहा था जैसे कि आप उसकी काट को जानते हो। गांव के सभी लोग काका की ओर देखते हैं। काका सिर नीचे कर लेते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। क्या? पूरा चौपाल चौंक जाता है। आखिर गांव में हो रही इन सब घटनाओं के पीछे बाबा कैसे जिम्मेदार थे? क्या उस यक्षिणी का कोई रहस्य बाबा से भी जुड़ा हुआ था? देखिए कहानी के अगले भाग में।